अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काज़ाकिस्तान स्कॉलरशिप के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता हूँ। इस स्कॉलरशिप की कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फॉलो करनी है। या ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तीनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि जो एप्लीकेंट होगा वो पहली बार बैचलर कर रहा हो। सेम गोज़ फॉर मास्टर्स और पीएचडी। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये आपका होगा पासपोर्ट। थर्ड यहाँ पर उन्होंने मांगा हुआ है आपकी एजुकेशन, जो प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन होगी उसकी ट्रांसक्रिप्ट। लाइक अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके इंटर के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स होगी वो। देन यहाँ पर मोटिवेशनल लेटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस स्कॉलरशिप का। मोस्टली स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को मिलती है वो मोटिवेशन लेटर्स के बेस पर ही मिलती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्कॉलरशिप के लिए। तो ये आपको बेटर और अच्छा लिखना है। तो बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की। तो यहाँ पर मेंशन है कि एक लेटर चाहिए रिकमेंडेशन का। तो बैचलर के लिए मसला ये होगा कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं ले सकते, क्योंकि मास्टर्स के लिए ये होता है ना कि अब जहाँ पर हम बैचलर करते हैं उस यूनिवर्सिटी से इजीली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिकमेंडेशन ऑफ लेटर अपने कॉलेज से लेना पड़ेगा, किसी टीचर से आपसे बात करनी पड़ेगी ताकि वो आपको एक लेटर, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है एक लेटर आपको रिक्वायर्ड होगा इस स्कॉलरशिप के लिए। तो ये आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है हेल्थ सर्टिफिकेट की। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर स्कॉलरशिप के लिए अभी एक रिक्वायरमेंट बना दी है इन्होंने। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट, और ये बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है आपको अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से इजीली ले सकते हैं। इसका कोई इतना इशू नहीं है। देन यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है जो जिसको आपने फिल करना है। इस फॉर्म को आपने आगे सबमिट करना है, जो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम काज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी इफ़ अवेलेबल। तो यहाँ पर एडमिशन लेना रिक्वायर्ड नहीं है अभी इस स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर आप पहले ही एडमिशन ले लेते हैं तो वेल एंड गुड। आप यहाँ पर वो भी जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे होंगे तो आप मेंशन कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ का भी बताऊँगा कि कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल है, मतलब जो इस स्कॉलरशिप को सपोर्ट करती हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर मास्टर्स की अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट हैं बैचलर से। ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट थी है यहाँ पर जो बैचलर्स की हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जीपीए एटलीस्ट 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो बैचलर के लिए भी अप्लाई होता है, कि बैचलर वालों के लिए जो लेटर वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो या आइल्स होना चाहिए या टोफल वगैरह का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी शो करा सकते हैं। सेम यहाँ पर उन्होंने मास्टर्स के लिए भी लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश के लिए आइल्स या टोफल का कोई एक सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन यहाँ पर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी प्रीवियस जो डिग्री होगी वो अगर इंग्लिश में ही थी तो आप वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सी यहाँ पर डिटेल्स हैं जो आपको देनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपने अपना जो भी डिटेल्स होगी वो फिल आउट करना है। लास्ट में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, चूज़ करना है आप किस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। फिल करके अपने पास आपको इसको सेव करना है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इन्होंने, मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी दी हुई है जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है या आप स्कॉलरशिप से पहले ही अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट इस यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काज़ाकिस्तान की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के नाम मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अंडर इस स्कॉलरशिप के ही आती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके अप्लाई करने का बहुत आसान सा तरीका है। इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जिस पर आपको जाना है, जहाँ पर आपको
रजिस्टर करना है तो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक्स डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, फिर आर यू रेफ्यूजी, यहाँ पे आपको टिक चेक नहीं करना। देन यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है आर यू कैनेडास, ये भी हम नहीं है तो आपको यहाँ पर भी चेक नहीं करना। तो ये बिल्कुल बेसिक्स डिटेल्स हैं जो आप इजीली फिल आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पर अभी आपको स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, उसका पीडीएफ अपलोड करना है। देन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर की जो मार्कशीट होगी वो अपलोड करनी है। देन यहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि मैंने वीडियो के पहले बताया कि आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कंपलसरी है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट से इजीली बनवा सकते हैं, वो अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये वाला फॉर्म, इसको आपने फिल आउट करके सेव करना है और फिर इसी का आपने इसका डॉक जो बनाएगा वो यहाँ पर अपलोड करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप अपना वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आइट्स है तो आइट के कर सकते हैं, टोफल या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी चल जाएगा। देन उसके बाद आता है मोटिवेशन लेटर। यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स भी बताए हुए हैं जिसमें आपको 250 से 500 वर्ड्स के बीच में मोटिवेशन लेटर लिखना है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, आपको बताना है कि स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, आप इसके लिए कैसे बेटर हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है इन्होंने, वो मांगा हुआ है रिसर्च का, लेकिन ये हम बैचलर और मास्टर्स के लिए नहीं है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको ये अपलोड करना है। आपका रिसर्च टॉपिक, उसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी वो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट बना के उसका अपलोड करना है। देन यहाँ पर लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम काज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी, अगर आपने एडमिशन पहले ले लिया है तो उसका जो इनविटेशन लेटर होगा वो अपलोड करना है। अगर नहीं लिया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देन यहाँ पर आपने एग्री पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है कि आपने जो डेटा प्रोवाइड किया है वो एक्यूरेट है। देन रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपके पास एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन की, आपने उसके पे लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इजीली लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करके आप फिर अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा वो देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये एक अच्छी स्कॉलरशिप है जिसमें आपको मंथली अलाउंस कम से कम $300 से $400 तक मिलेगा। उसके अलावा ये पूरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है काज़ाकिस्तान में पढ़ने के लिए तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बेस्ट है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।